अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू। तो जर्नी स्टिल कंटिन्यू रखते हैं और पहुंचा हूँ मैं बिल्कुल अपने बर्थ प्लेस पे, यानी जहाँ मेरी पैदाइश हुई थी। ये है मेरा विलेज बरबाट कोट, और यहाँ पर मैं पहुंचा था कल शाम को, और यहाँ पे मैंने रात गुजारी है। और मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि मैं आपको एक व्यू दिखा सकूं अपने विलेज के। और ये जितने भी एरियाज़ हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड ये जो वादी शंगला है, और ये डिस्ट्रिक्ट शंगला भी इसको कहते हैं। उन्हीं में से नीचे साइड से बिशाम से लेकर के, या आप दंदई से या बिशाम ताकोट से या खूसबाड़कोट से का एक कच्चा रोड आया हुआ है। अगर आपको नज़र आए, ये स्कूल है नीचे, और तकरीबन मेरे ख्याल में आई थिंक 3-4 किलोमीटर का रास्ता होगा बाय रोड का। लेकिन वो 3-4 किलोमीटर का जो रास्ता है वो आपको बहुत बोर करेगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर रोड भी कच्चे हैं। यहाँ पर वही बात में दोबारा यहाँ एक के लिए भी वो बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पर ये जो स्कूल नज़र आ रहा है आपको, तो आई थिंक ये स्कूल लोग ऐसे कहते हैं कि ये मतलब इतने हाई फाई, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे इतना हाई फाई क्वालिफ़िकेशन नहीं है बच्चों के लिए। जबकि रोड के बारे में बात की जाए तो जब से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, 15-20 साल हो गए, ये जो चीज़ें हैं, जो रोड है, ये अपने बहुत कोशिश की गई इसको इसके लिए, मतलब इसको दोबारा बनाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर रोड को नहीं बनाया जा सका। कुछ जगहों पे रोड कच्चा मिलेगा, कुछ जगहों पर आपको रोड पक्का मिलेगा। कोई तारकोल वाली कहानी नहीं है, बस वो सीमेंट वगैरह है। तो इसके लिए कोई साइड के जो बाउंड्री होती है वो भी मौजूद नहीं, जिससे यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए हैं और काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है, जिनमें से बच्चे भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं। तो बहुत ही बदकिस्मती की बात है ये हम सब के लिए। और ये सामने पूरा आपको जो नज़र आ रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ। ये है बाड़कोट सब, ये रोड भी वगैरह भी आप देख लो पहले। ये एरिया, ये पूरा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये बाड़कोट काफ़ी सारे घर हैं। यहाँ पर मेडिकल स्टाफ के लोग भी मौजूद हैं, यानी मेडिकल से रिलेटेड लोग भी हैं, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, सिविल इंजीनियर भी हैं। मैं ख़ुद एक इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हूँ, पावर जनरेशन इंजीनियर हूँ। तो लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि नर्स भी है यहाँ तक, और कुछ लोगों ने अपने ख़ुद के कुछ मेडिकल स्टोर वगैरह, या कोई जिनके नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग से रिलेटेड है, तो उन्होंने अपने मेडिकल स्टोर खोल करके और सारी चीज़ें रख करके वो भी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई कंप्लीट डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है, यहाँ पे कोई खातिर ख्वाह कोई ऐसा स्कूल भी नहीं है, कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं है। और यहाँ की एरिया में बता दूँ तो यहाँ पर कुछ ये जो बिजली के मामलात हैं, तो वो भी कोई खातिर ख्वाह ऐसे कोई बिजली का निज़ाम भी नहीं है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो मैं अगर बात बता दूँ कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है यहाँ पर, वो भी काम कर रही है अपना, वल्लाहु आलम वो अपने काम को किस तरीके से सरअंजाम दे रही है या दे चुकी है, वो तो आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा होगा। और ये जो ऊपर का एरिया है बाड़कोट से बिल्कुल, ये जो पहाड़ है या ये मंगराई है, इसके बैक साइड के ऊपर अगर देखा जाए तो पीर सर आता है, फिर लंडी सर है। पीर सर के मुतालिक मुझे बताया गया कि वहाँ पर एक किला भी था, और ये जो अलेक्जेंडर जिसको कहा जाता है, वो सिकंदर आज़म, तो यहाँ तक वो पहुँचा भी है। उन्होंने मेरे ख्याल में 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते यहाँ पर फ़ाइट की, लेकिन यहाँ के लोगों ने भी उनको काफ़ी हद तक हराया, डिफीट किया। और ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं यहाँ पर। लेकिन वही बात है कि आप अगर इस रोड के ऊपर आओगे तो आप पहले अपने आप को कलमा पढ़ करके आप फिर गाड़ी 4x4 गाड़ी के ऊपर चढ़ोगे। और मैंने खुद जो यहाँ पे ट्रेवल की है, तो मैं 4x4 गाड़ी के पीछे साइड पे खड़े होकर मैंने ट्रेवल किए, मैं यहाँ तक आया हूँ।
और उसकी वजह ये है कि अगर आप अंदर बैठोगे तो अगर कुछ भी खुदा न खास्ता कुछ भी इधर उधर के कोई 4 टायरों की जगह है खाली और इतनी चढ़ाई है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ भी इधर उधर हो तो आप यानी सैकड़ों फीट या सैकड़ों मीटर भी आप ले सकते हो कि खाई में जाके गिरोगे। तो ये हालत है यहाँ के। और बाकी मैं ख़ुद यही कहीं हूँ, लेकिन बदकिस्मती से कराची में रहता हूँ और किसका दिल करता होगा कि ये पूरी चीज़ें, ये पूरा एरिया छोड़ करके कराची में चला जाए। लेकिन यहाँ पर दोबारा बताना चाहूँगा, मैं कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, नहीं कोई कंट्रोवर्सी के अंदर आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोग जो भी है यहाँ पर क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं। अगर मैं ये वीडियो बनाऊँगा तो इसके ऊपर भी कमेंट्स आ जाएंगे कि ये हुआ वो हुआ। हालांकि मैं तो बाहर से आया हुआ बंदा हूँ ट्रिप के ऊपर और अपनी फैमिली को लेकर भी आया था यहाँ और यहाँ से वापस भी जाऊँगा। लेकिन मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है ये सारी चीज़ें देख करके, भी पहले भी देख चुका हूँ। और चाहिए यहाँ पर लोगों को, जिनकी गवर्नमेंट है यहाँ पर, लोकल गवर्नमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो या प्रोविंस के ऊपर के अगर देखिए जाए सूबाई की जो गवर्नमेंट हो, तो उनको यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर नहीं, सिर्फ यहाँ की बात नहीं बता रहा हूँ, जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं, जितने भी ऐसे गाँव हैं, तो उनको कम से कम रोड, हॉस्पिटल, कोचिंग सेंटर, स्कूल और जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ है एक लाइफ को गुजारने के लिए, तो वो लाजमी होने चाहिए। अच्छा, और चलिए भाई, ये गांव दिखाने का ही मकसद था खाली आपको। और ये रहा मेरी बेटी ना, ये मेरी बेटी है। हम यहाँ पर भी पैदल जा रहे हैं और इस टाइप का रोड होता है जो आपको ये रोड नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रोड है नीचे की तरफ से। सुहाना टाटा, सलाम हुआ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो सब? हाँ मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? नहीं, लोगों को बताना, क्या लोगों को बताना, लोगों को कहना कि क्या हाल चाल है, सब ठीक हो? हल को तो खैर ठीक ठाक है, संग खैर ठीक ठाक है। ओके। अच्छा, तो ये शर्मा रही है और चलिए इसी बात के ऊपर ख़त्म कर देते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के मददगार हो और नासिर हो। और चलिए, भी हमारे ट्रिप की भी एंड होने वाला है, मतलब 3-4 दिन होंगे मैक्सिमम। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरा बैग वहाँ पड़ा हुआ है, बेटी बैग लेकर आ जाना, मेरा बैग वहाँ पड़ा हुआ है। चलिए, ओके, थैंक यू।